फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल डेट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा अकरिंग क्वेश्चन। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 10 पेपर उठा रहा हूँ डिफरेंट स्कूल्स के, ठीक है ना, 10 पेपर डिफरेंट स्कूल्स के उठा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये थ्योरम ना कम से कम 9 स्कूल्स के पेपर में, फाइनल के या फिर S7 के पेपर में ये थ्योरम होती ही होती है। क्योंकि आपकी जो थ्योरम्स है वो बिगन इस चैप्टर से होती है, और ये इस पूरी बुक की 9th NCERT मैथमेटिक्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, मतलब अगर ना आई ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपकी किस्मत बेकार है। मतलब अगर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको स्कूल वाले मिस कर देते हैं, सो आप लोगों की किस्मत खराब है यार, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लाइन्स एंड एंगल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ। पहली, ऐसा नहीं है कि बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 थ्योरम करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में एक ही कराऊंगा, लेकिन वो वाली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी नहीं जितनी ये है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है, और आप समझ भी जाओगे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर ना बचपन से क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, बचपन से। तो लिखा हुआ है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यार ये बचपन में बता दिया था, मतलब 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास आ गई। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्यों एक ट्रायंगल का सम 180 ही होता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। उसके पीछे के कौन कौन से मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं। तो थ्योरम का बेसिकली मतलब क्या होता है, थ्योरम ही पहली बार सुना होगा तुमने। ठीक है, तो थ्योरम क्या होती है, एक एक्चुअली प्रूव्ड चीज़ को हम करके देखेंगे, करके दिखाएंगे कि क्यों 180 ही होता है एक ट्रायंगल का। जो सम है एंगल्स का वो 180 होता है, जब उसको हम बोलते थे सॉरी, आई एम सो सॉरी यार, नेचुरल फिलोमिया यार, ये ठीक तो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम इसको क्या बोलते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे ASP। ठीक है, ASP या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार ऑब्वियस सी बात, उसने बोला है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम आपको 180 प्रूव करना। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, यू मस्ट हैव अ ट्रायंगल। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रायंगल की कोई चीज़ प्रूव करनी है तो आपको एक ट्रायंगल चाहिए होगा। तो मैंने एक मेंशन कर दिया, वह PQR एक ट्रायंगल जिस पे ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, एंड ये वाला एंगल 3 है। तो आपको ले दे के प्रूफ क्या करना है, मतलब 2 प्रूफ क्या करना है भाई। तो आपको 2 प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी 180 होना चाहिए। अगर ये मैंने करके दिखा दिया, तो फिर मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 होता है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, और वी कैन से द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ओके, सो अब इसमें क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अ लाइन दैट्स पासिंग थ्रू P पॉइंट दैट इज पैरेलल टू QR। सो अ लाइन passing through point P and also parallel to line QR। जो एक मैंने एक लाइन बनाई बेटा, ध्यान से सुनते हैं। एक मैंने एक लाइन बनाई, मैंने कंस्ट्रक्शन करी, XY एक लाइन है जो कि P से पास आउट हो रही है, मतलब P पॉइंट इज ऑन द लाइन XY and where XY is parallel to QR, where XY is parallel to QR। तो अब एक चीज आपके दिमाग में खटकी कि भाई 2 एंगल और भी तो बन रहे हैं, तो बनाते हैं। तो 1 2 3 लिख चुके हैं, ये हो गया एंगल 4 और ये हो गया हमारा प्यारा सा एंगल 5 हो गया, सीधी सी बात। ठीक है जी, चलो जी, अब आगे करते हैं टू प्रूफ कि भाई इसको प्रूफ कैसे करें इसको प्रूफ। तो बेटा एक चीज ना मैंने पहले करवाई थी इंट्रोडक्शन में लाइन्स ऑफ एंगल्स के, कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर 2-3 लाइन्स और आ रही हैं, सीधी लाइन है, सॉरी तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो सीधी लाइन बना लो। तो यहाँ पे 1 एंगल 2 एंगल 3, तो तीनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा, ड्यू टू लीनियर पेयर। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसी प्रॉपर्टी के थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं XY इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5
इज इक्वल टू भी 180 बेटा ड्यू टू लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम क्या होगा 180 होगा ही होगा। देन आफ्टर आई नो ऑल्सो कि एक्स वाई लाइन इज पैरेलल टू क्यू आर, therefore angle 4 is equal to be angle 2 due to alternative interior angles and angle 5 is equal to be angle 3 due to alternative interior angle। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर दो पहले लाइंस है उसके बाद ये लाइन आ गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये लाइन पैरेलल है ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल जो 4 है वो किसके बराबर होगा एंगल 2 के, एंड एंगल 5 किसके बराबर होगा एंगल 3 के। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी सारी आनी चाहिए, फिर तो बाएं हाथ का खेल है। सो अब मुझे ये पता चल गया कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर। अब देखो कुछ कमाल होने वाला है, कमाल तो क्या धमाल होने वाला। तो एंगल 1 ये होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ऑल्सो। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है जब मैं इन तीनों को एक साथ देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है बताता हूं ना। देखो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, सिर्फ पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, जो पहली इक्वेशन थी लिख दी। ठीक है, मुझे पता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है, सो जहां पे एंगल 4 है मैं वहां पे एंगल 2 लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं। ठीक है, एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहने दो, और मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, तो मैं एंगल 5 की जगह एंगल 3 का यूज भी तो कर सकता हूँ। और अब आप चमत्कार देख लो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 किसके बराबर 180 के, यहाँ पे तो वही है 1 2 3 ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सीधा कर लो, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू बी 180, हेंस प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था और यही मेरा प्यारे तरीके से प्रूव हो चुका है। एक बार गो थ्रू करते हैं पूरे को, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो पहली बात तो ये होना चाहिए, उसके बाद 2 प्रूफ लिखना है कि मुझे क्या करना है, तीनों एंगलों को 180 प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि मैंने क्या बनाया, प्रूफ लिखना है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 मिल रहे हैं, आधा एंगल आधा मतलब आधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो गया मेरा 180। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। उसके बाद एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, हेयर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 3, तो दीज आर इक्वल। एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी गेट की पहली इक्वेशन लिखी, उसके बाद 4 2 के बराबर तो 4 2 के बराबर हो गया, 5 3 के बराबर तो 5 3 के बराबर हो गया, 1 2 3 इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। तो इसी तरीके से हमारी जो हमारी ये प्रूफ है वो खत्म होता है। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने आज ये कर लिया तो आपके 3-4 नंबर तो कहीं नहीं गए, पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे 3-4 नंबर। आपको पता है आधा नंबर भी आपको पास करा सकता है, तो 3-4 नंबर तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। ठीक है ना, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन दिस। ठीक है, क्योंकि लिखना जरूर, कम से कम 2 बार करना है इसको यार, 2 बार 3 बार जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको प्रैक्टिस करना ही करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं वेरी 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 नहीं लिखता, ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता, और ना ही स्पेशली इसी एक पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर वीडियो बनाता टाइम वेस्ट करके। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आप उसको इग्नोर कर दो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल वीडियो बनाई है। सो बाकी आपकी चॉइस कि आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं और आज वीडियो के साथ। प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी ये 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का करवा दो यार।